बेशरम। ये देखें, ये हमारे घर में आए हैं पुलिस वाले और ये दरवाजा तोड़ के चले गए हैं। ये देखें, बच्चे को कोट तो ये आज मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ। ये मेरा बच्चा है, ये 2 दिन का मेरे बच्चे को कुछ हो जाना तो फिर ये 2 दिन का बच्चा है मेरा, और ये और ऑपरेशन मेरा हुआ है, और ये दरवाजा मार के तोड़ के ये अंदर एंटर हुए। मेहमान आए ना तेन पूछे ना हाथ तो फड़ के लाए गए लोग। ये देखें, ये देखें, ये हमारे बच्चों के साथ क्या करके गए हैं। ये देखें, सब बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान हैं, और हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ इसमें बच्चा लेटा हुआ था, और ये देखें, ये तोड़ के चले गए हैं। बच्चा से खुदा ना करता, ये देखें, कुछ हो जाना तो फिर ये देखें, ये तोड़ के चले गए हैं। ये 2 दिन का 3 दिन का बच्चा सी, ये इसके अंदर लेटा हुआ था कोर्ट में, और ये सारा तोड़ के चले गए हैं। खुदा ना खाता साडे बच्चे को कुछ हो जाना तो ना देना फड़ के कत्ल कर देना सी का ना कर आपदे पुत्र। और फिर क्या करके गए हैं कि हमारे घर मेहमान आए हुए थे, उनको जबरदस्त। ये देखें, ये घर की ये हालत करके गए हैं। ये घर की ये हालत करके गए हैं। ये बच्चों ने सजाया हुआ था कि आज बच्चा घर में आया है, और वो ये करके गए हैं हमारे घर में। ये सारा कुछ, और मेहमान हमें पूछने के लिए आए हुए थे। केक लेने गए हैं, पता ही नहीं। ठीक है, घर में मेहमान आए हुए थे पूछने के लिए हमें आए हुए थे मेहमान, और उन्हें उठा के ले गए हैं। हाँ जी, ठीक है, जबरदस्ती उनको ले गए। तो मियाँ साहब घर नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। केक लेने गया सी, बच्चा जो कहाँ जाए। ये देखिए, हमारा दरवाजा बंद नहीं हो रहा, और रात है। और अब ये बताएं, अब बताएं हमने ये रात अब यहाँ पे कैसे गुजारनी है। हमारे घर का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, दरवाजा तोड़ के चले गए, और सिर्फ हम औरतें हैं घर में, कोई मर्द नहीं। तो वो एक मेहमान आया हुआ था मुझे पूछने के लिए, और ये लोग दरवाजा तोड़ के चले गए हैं। कोड तोड़ दिता मेरे बच्चे का, कोड तोड़ता बिच बच्चा छोटा मासूम 3 दिनों का बच्चा, उसका ना खराबा तोड़ दिता फड़ के उन्होंने। ये देखिए, बच्चे हमारे सहमे पड़े हैं, और उनको कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं। ये सियासत हो रही है। अगर इस मुल्क में रहने का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही माफ करे। यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ उनके वो लोग ही इस मुल्क में रह सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते। बदमाश लोग, शहबाज शरीफ, बस वो लोग रह सकते हैं। लीग का बेड़ा गर्क हो गया अल्लाह करके। इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 1-2 दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं, और इस वक्त सैकड़ों कारकुन पुलिस की तहवील में हैं। मैं आईजी इस्लामाबाद और आईजी लाहौर को, आईजी पंजाब को कहना चाहता हूं कि आप अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे आप लोगों ने अपनी कस्टडी में लिए हैं। आपकी पुलिस ने तशद्दुद किया गया है औरतों के ऊपर, लोगों के घरों में चार दीवारी का असूल पामाल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के लोगों का जुर्म यह है कि वो सियासत के लिए, अपने इंसानी हकूक के लिए और पाकिस्तान को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। क्या ये जुर्म है कि उनको उठाकर रातों को जेलों में डाला जाए, उनके खानदानों को, उनकी बेगमात को, उनकी माओं को, उनके बच्चों को इस तरह से जलील किया जाए? जो लोग आप लोग जो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है, पाकिस्तान के कानून के मुनाफी है, और आप अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हद से गुजर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो ही हम ये बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, यहाँ पे गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो बात करने का फायदा ही नहीं है। जब भी आप उनसे बात करें, बात आ जाती है कि देखें आपको पता ही है हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी के हाथ में भी लगता है कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम कि हम में से उस दिन कितने बाहर होते हैं, कितने अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत सी FIRs ऐसी हैं जो हमसे पोशीदा रखी गई हैं। जो जाहिर हैं उनके लिए तो हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, प्री अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है कि लीडरशिप के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लें, नज़र बंद कर लें, ना जाने दें, फ़र्क नहीं पड़ता। जलसे बनते हैं आवाम की मौजूदगी से। लाहौर के और पंजाब के शहरी अगर मीनार पाकिस्तान पे पहुंचते हैं और इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं, चाहे तकरीर हो ना हो, चाहे स्टेज लगाया जाए ना लगाया जाए, इसकी कोई सियासी माने नहीं रखता।
लोगों की तादाद जाहिर कर देगी कि कौम कहाँ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है या इस चोरों के टोले की पुष्पनाही कर रही है। ये आजमाइश है, ये इम्तहान है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह माजी की तरह आप हमें सुरखरू करेंगे। ये इमरान खान साहब का छठा जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में। 5 मरतबा आपने अपनी तादाद, अपनी मौजूदगी, अपने जोश व खरोश से उन्हें सुरखरू किया, उनका हौसला बढ़ाया। आज तो ज़्यादा अहमियत हो गई है यकजहती की। इसी तरह पूरी कौम आज तवक्को कर रही है कि डार साहब वजाहत करें अपने बयान की। आज पूरी कौम में विस्वसा है, बेचैनी है कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे क्या बयान दिया है। वो मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनको ज़ेर बहस क्यों लेकर आए। IMF ने तरदीद कर दी है, वो कहती है कि हमने कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की। जो सेंटकॉम के नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस पर मुकम्मल एतमाद है। उनका जो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, हमें मुकम्मल एतमाद है। सवाल उठता है फिर इसाक डार ने ये बात क्यों की, उनकी मुराद क्या थी, वो चाहते क्या हैं, वो एक मसले को मुतनाज़ा क्यों बनाना चाहते हैं। और आज उनकी अपनी PDM के हलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी साहब और दीगर लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम का एतमाद में लिया जाए। मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक पॉलिसी बयान दें, स्टेटमेंट दें। दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनका बयान नाकाफ़ी है, उसको इंटरनेशनल मीडिया वो अहमियत नहीं देगा। अगर बयान की वक़्त है तो वो या वज़ीर खारजा का बयान आना चाहिए जो गुम है, जो गायब हैं, ना काबुल पहुँच सकते हैं, ना ऐसे हसास मसले पर वो अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर बयान की अहमियत है तो वज़ीर आज़म की है। अगर वो समझते हैं कि हसास मामलात हैं तो इन कैमरा सेशन भी हो सकता है, जॉइंट सेशन भी हो सकता है, लेकिन उन्हें फिल फॉर इसकी वजाहत करनी है। नहीं तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रंग उसको देंगे और हम नहीं चाहते कि जिस इशू पर एक नेशनल कंसेंसस है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए।